गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे सीपीयू के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप। ठीक है, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, बल्कि हम लोग और धीरे धीरे इसको कंपटीशन लेवल तक लेके जाएंगे। पहले हम लोग जो जान रहे हैं वो सीपीयू का सिर्फ जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, चलिए हम आपको सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन होंगी वो आपको 7 दिन तक रेगुलर सिर्फ सीपीयू से क्वेश्चन होगा और 10-10 क्वेश्चन पर डे होगा। ठीक है, और इसमें आपको पूरा डिफाइन करके बताया जाएगा कि क्या चीजें होंगी, किस टाइप से होंगी, ये सारी चीजें होंगी और ये रेगुलर आपको 7 दिन तक दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन होगा। आज से हम लोग नॉर्मल अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ये आगे जाकर के 7 दिन तक हमारे कंपटीशन लेवल तक टच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज है। जैसे देखिए हम लोग को दिया गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को जानते होंगे, पर देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके दे देता है। क्या दिया, यहाँ पे दिया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा क्या दिया, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा क्या दिया, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो देखिए इस समय से हमारा क्वेश्चन सही, मतलब आंसर सही है। जो हमारा क्या होगा, बी नंबर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म यही चीज होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, तो दूसरा नंबर हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ये चीजें देखिए। लिखा गया सीपीयू इज नोन एज द, सीपीयू को क्या कहा जाता है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो सीपीयू देखिए। जैसे यहाँ पे दिया गया हम लोग का क्या दिया गया भैया, आई ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर या सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए हमारा क्या होता है, सीपीयू को जो हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ना आई ऑफ कंप्यूटर है ना मेमोरी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग तीसरा नंबर पे जाएंगे तो देखिए एक ही क्वेश्चन को लोग घुमा करके देता है। क्या दिया, सीपीयू स्टैंड फॉर, तो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ दे या सीपीयू स्टैंड फॉर पूछ दे, तो बोनस का आंसर एक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानेंगे कि तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन आंसर वो कौन सा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर हम लोग जानेंगे तो अगला जो देखेंगे, देखिए लिखा है which of the following is called the brain of computer। अब देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड। तो हम आपको अभी भी बताया था, इससे पहले बताया सीपीयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या लिखा गया, which unit of the CPU performs arithmetic and logical operation। तो देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो हमारी जो काम करती है वो कौन काम करती है, तो देखिए बताते हैं। इसमें जो हमारे काम करेगी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो काम करेगी वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्योंकि ये जो होती है ना, सीपीयू का 3 पार्ट होता है। सीपीयू का 3 पार्ट कौन कौन, सीयू होता है, एमयू होता है, एलयू होता है। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल यूनिट सारे कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि हमारे मेमोरी जो हमारी जो पूरी डेटा जो प्रोसेसिंग वो मेमोरी में होती है। पर तीसरा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्योंकि देखिए लॉजिकल ऑपरेशन बोलने का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस सब का सब हमारा कौन काम करेगा, या एंड नॉट का, ट्रू फॉल्स का, सब काम कौन करता है, मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसीलिए इसका आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ठीक है, इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसके बाद क्या क्या, विच कंप्यूटर यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि भैया हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है ऑपरेशन को, कंप्यूटर को। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल जो करके रखता है वो मेन हम क्या बोलेंगे, बोले ना सीयू। पूरा का पूरा जो सीपीयू को कंट्रोल करके रखता है वो कौन करता है, सीयू। इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके बाद जो आपको बताया गया है, देखिए लिखा गया द सीपीयू इज इंस्टॉल्ड ऑन। देखिए सीपीयू को कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, देखिए हम आपको बता दें सीपीयू क्या होता है ना, एक मदरबोर्ड में एक छोटा सा पार्ट को सीपीयू होता है, एकदम चिप टाइप का इतना जो होता है हमारा सीपीयू। तो वो कहाँ इंस्टॉल होता है, ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। किसमें इंस्टॉल होता है, मदरबोर्ड में। इसी के लिए दिमाग बैठा कर रखिएगा, मदरबोर्ड के अंदर एक छोटे सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग का क्या लिखा गया, विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू ड्यूरिंग प्रोसेसिंग।
अब देखिए कौन सा मेमोरी हमारा सिंपल सर जब प्रोसेसिंग जो कर रहा है यानी कि विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के टाइम सीपीयू किस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है, तो वो किसको करता है भैया, रैम को। क्योंकि भैया जब हमारा जो भी सिस्टम जब चालू होता है तो सारा प्रोग्राम जो भी हमारा ओपन होता है, सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हमारा कहाँ होता है भैया, रैम में होता है। और रैम जो होता है सीपीयू के हिसाब से ही रैम का यूज किया जाता है, यानी कि जिस तरह का सीपीयू अगर i3 i5 जो भी लगा तो उसी टाइप से हम लोग क्या होता है कि भैया रैम लगाते हैं ताकि भैया सीपीयू पर काम करने में आसानी हो, ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद जैसे अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़िएगा तो अगला क्या लिखा है, सीपीयू परफॉर्मेंस इज मेनली मेजर्ड इन, सीपीयू को जो परफॉर्मेंस करता है उसको मेजर किससे किया जाता है, तो मेजर्ड इसको हर्ट्ज से किया जाता है, एफजेड से, हर्ट्ज, ठीक है, एफजेड जिस तरह के इससे मेजर करते हैं क्योंकि बाइट ये हमारी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जाती है, पिक्सल अलग है, इंच अलग है, बेसिकली हमारा क्या होता है जो हर्ट्ज जो होता है वो हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस मेनली मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को जानेंगे वो चीज हम लोग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑफ द सीपीयू, यानी कि इसमें से कौन है जो हमारा सिंपल का सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। तो सीपीयू का कंपोनेंट देखिए कौन है, एएलयू सीयू तो हमारा सीयू जो है वो कंपोनेंट सीपीयू का कंपोनेंट है, एएलयू भी हमारा कंपोनेंट है, रजिस्टर जिस तरह की ये भी हमारा एक कंपोनेंट है सीपीयू का, पर मॉनिटर हमारा कंपोनेंट नहीं है क्योंकि सीपीयू का जो मॉनिटर हम लोग क्या होता है ये हम लोग अलग से लगाते हैं, ये सिर्फ आउटपुट देने का काम करता है, कोई भी डिस्प्ले की डेटा को आउटपुट जो देता है वो मॉनिटर देता है। इस वजह से हमारा क्या होता है ये कौन सा है कि सीपीयू का कौन सा पार्ट है जिस तरह का हमारा कंपोनेंट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है भैया, हमारा मॉनिटर नहीं है, बाकी ये तीनों हमारा सीपीयू का ही पार्ट है, ठीक है। और ये चीजें 10 क्वेश्चन और हम लोग कल फिर 10 क्वेश्चन का ट्राई करेंगे और 10 क्वेश्चन फिर इससे और थोड़ा सा भारी होगा जो सीपीयू से रिलेटेड होगा, ठीक है। पूरी क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे सीपीयू से मिलेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।